हमायूं साहब, एक तो इतने हालात ऐसे हैं वहाँ पे खैबर पख्तूनख्वा में अली अमीर साहब बहुत अच्छा चल रहे हैं अगर देखा जाए सिक्योरिटी इदारों के साथ भी, बाकी जगहों के ऊपर भी मसलन, लेकिन वहाँ पे जो सूरत हाल है, अभी मेरे कान में बताया गया है कि अखुंज़ादा चटान साहब जो हैं उनके कारवान के ऊपर जो है वो हमला हुआ है या उनके कॉन्वाय पे हुआ है। ये एक बड़ी तशवीशनाक खबर है और इस तरह की चीज़ें जो है वो नहीं होनी चाहिए। अल्लाह उनको अपनी पनाह में रखे। मगर जो उज़्मा आप सुन रही हैं, सेंटर साहब को भी आपने सुना, सेंटर कामरान मुर्तज़ा साहब को भी आपने सुना, आपको क्या लगता है ये हुकूमत मुखालिफ तहरीक जो है ये किसी जगह पे जाके किसी मतलब हुकूमत को गिरा पाएगी, नुकसान होगा या हुकूमत खुद के लिए खुद ही काफ़ी है? बहुत शुक्रिया आसमा। हैरत की बात यह है कि अभी जुम्मा 8 दिन हुए हैं हुकूमत को आए हुए, जो है वो पता नहीं क्यों इतना जज्बा है कि हुकूमत गिरा भी दी जाए, ये सब लोग इकट्ठे भी हो जाएं और पता नहीं जो है वो हुकूमत अपने लिए काफ़ी है। अभी तो हुकूमत जो है वो अल्लाह का करम ही है कि पाकिस्तान के लिए काफ़ी हो रही है और इशारे बेहतर हो रहे हैं। दुनिया कह रही है कि पाकिस्तान ट्रैक पे वापस आ गया है, बैरूनी सरमायाकारी आ रही है और जो ये भी इत्तफाक है, बहुत हसीन इत्तफाक है। ऐसे ही जैसे अली बिन गंडापुर साहब को नहीं पता कि इमरान खान साहब जो है वो JUI के बारे में अब क्या सोचते हैं। अब की बात हो रही है, जो पहले वो सोचते रहे हैं और कहते रहे हैं वो मैं ना कराऊं तो बेहतर है, मैं याद कराना भी नहीं चाहती, हम तो वो दोहराते भी नहीं है कभी। लेकिन ये बड़ी अजीब बात है कि सऊदी जो डेलीगेशन है वो यहाँ पर आया हुआ है और उस डेलीगेशन के यहाँ होते हुए उनके सऊदी अरब के बारे में जो है वो एक इतना बड़ा इल्जाम इनके उस लीडर की तरफ से जो पहले भी बहुत सारी फुंजड़ियां छोड़ते हैं लेकिन वो इमरान खान साहब के बहुत करीब है। उनको इमरान खान साहब का फोकल पर्सन भी, इनको इमरान खान साहब की कोर टीम का हिस्सा भी, मतलब हर जगह पर वो मौजूद है और वो इतना बड़ा इल्जाम लगाते हैं एक मुल्क के ऊपर, बरादर मुल्क के ऊपर जो इस मुल्क के अंदर सरमायाकारी की बात कर रहा है। और जो ये बड़ा हसीन इत्तेफाक है। उसी तरह ये हसीन इत्तेफाक बताया अभी सेनेटर साहब ने कि कोई बात नहीं, मौलाना साहब एक पंचिंग बैग है। मुझे बहुत अफसोस हुआ ये सुन के कि मौलाना फजलुर रहमान साहब इनके लिए एक पंचिंग बैग है कि एक ज़िमनी इलेक्शन है तो कुछ भी कहा जा सकता है, उनके बारे में कुछ भी कहे और जितनी भी बदजबानी हो सकती है वो की जा सकती है। यही प्रॉब्लम है इनका। नहीं, उन्होंने उनका जाती हल्का है चूंकि तो उसके ऊपर उन्होंने तनकीद की है क्योंकि इलेक्शन आ रहा है, तो इलेक्शन की फिजा में उन्होंने कहा है कि मैं बेनिफिट ऑफ डाउट उनको देता हूँ। एक मिनट, ये बेनिफिट ऑफ डाउट जो है ये मौलाना साहब की जात के ऊपर होना है। आपको जो है ये अभी वो इदारे जो है बड़े याद आ रहे हैं। धांधली में इदारा मुलव्वस नहीं होना चाहिए। TS बिठाने में कौन सा इदारा मुलव्वस था? तब तो आप बड़ा खुशी जाके जो है वो आपने इस मुल्क के ऊपर जो है 4 साल बेड़ा गर्क किया इस मुल्क का। और ये जो अभी कह रहे हैं ना कि JUI और इमरान खान साहब जो है उनकी मंजिल एक है। मतलब अजीब बात यह है कि मौलाना फजलुर रहमान जिस हल्के से हारे हैं वो भी PTI जीती है और मौलाना साहब की पार्टी भी जिस सूबे से हारी है वो भी खैबर पख्तूनख्वा है। तो इसमें हमारी हुकूमत का क्या लेना देना है? ये तो मौलाना साहब जो है उनको क्लैरिटी यकीनन उनके पास होनी भी चाहिए कि उनका जो है वो एक्चुअली इख्तलाफ किस चीज के ऊपर है। अगर उनसे मैंडेट छीना गया है तो मैंडेट फिर जाहिर है KPK में उनके कैंडिडेट्स थे ना, पंजाब में या कहीं और तो थे नहीं। तो ये जो मैंडेट उनसे छीना गया है तो उसके जहाज पे ये या उसी ट्रक पे सवार होकर ये जाए तो हमें तो क्या इतराज होगा? अच्छा, अब वैसे अज़मा मैं प्रोटेस्ट करना चाहती हूँ मौलाना साहब के बारे में। जिस तरह से उनको पंचिंग बैग बनाकर उनकी इंसल्ट को जिस तरह से कवर करने की कोशिश की है, मेरा इस पे बहुत इख्तलाफ है और एतराज है। मौलाना साहब के साथ ये नहीं होना चाहिए। मगर मौलाना आपके साथ नहीं बात कर रहे, ये भी एक अहम सवाल है। वो PMLN के साथ खुद मियां साहब मिलने के लिए गए, वो उनसे बात नहीं कर रहे। कोई बात नहीं, वो ना भी बात करें तो हमने पहले भी मौलाना साहब का एहतराम ही किया है, अब भी हम मौलाना साहब का एहतराम ही करेंगे। देखिए, मौलाना साहब एक अलहदा आइडेंटिटी है, वो उनकी अलहदा एक पॉलिटिकल पार्टी है, उनकी अपनी फिलॉसफी है। वो अगर हमारे साथ इत्तेहाद में थे, हमें लीड कर रहे थे, हमारे साथ आंखों पे थे, अब भी अगर हमारे साथ नहीं भी हैं तो भी हमारे साथ आंखों पे हमारे तरफ से बिल्कुल। इस पे मैं मजीद मैंने कामरान मुर्तज़ा साहब से पूछना है। अज़मा, मैंने आपसे रोटी के बारे में भी पूछना है, नान के बारे में भी, क्योंकि इस्लामाबाद में तो खैर कल कहा गया था यहाँ पे अभी तक वही कीमत है। वहाँ पंजाब में जो सूरत हाल है उस पर भी मैंने बात करनी है, लेकिन अभी नहीं, ब्रेक के बाद बात करनी है। अतर, अभी आपको क्या लगता है ये जो इसको मैंने इसलिए टीज़र दिया है क्योंकि लोगों का इंटरेस्ट है, सुनना चाहते हैं हम सब जो है वो नान रोटी में पाकिस्तान के अंदर जो महंगाई की सूरत हाल है, क्या हुकूमत इस महंगाई की सूरत हाल से अपोजिशन फ़ायदा नहीं उठा पाएगी इस तरह की मुख्तलिफ फ़िरोई मामलात में? या आपको लगता है, क्योंकि आवाम की बात तो फ्रेंकली कोई भी नहीं कर रहा, हुकूमत तो चले जो भी है जिस तरह भी है, लेकिन अपोजिशन भी बात नहीं कर रही है।
دیکھیں یہ بڑا امپورٹنٹ ایک پوائنٹ ہے کہ اوبیسلی اگر عوام تنگ ہوں گے ویسے ہی تو ان کی پاکستان کے اندر آپ کو پتا ہے کہ اپوزیشن کرنا سب سے آسان ہے. اپوزیشن میں بیٹھ کے آپ جو مرضی دعوے کرتے رہیں, جس طرح بھی سینیٹر صاحب نے بھی کہا کہ ہماری گاڑیاں ساتھ ساتھ چل رہی ہیں, پر لگتا ہے کہ انہوں نے اپنی گاڑی پہ کوئی پریشر ہارن زیادہ لگوائے ہوئے کہ ہر 2 منٹ کے بعد یہ دبا دیتے ہیں اور کسی نہ کسی اتحادی کو اپسیٹ کر دیتے ہیں. اور وہ ایک زمانے میں خان صاحب کہتے ہوتے تھے کہ وہ میرے جو مخالفین ہیں ان کی جو فلانا لیڈر ہے وہ میرا فرنٹ مین ہے یا میرا فرنٹ کھلاڑی ہے. تو اس وقت لگتا ہے اس طرح کہ ان کے اپنے بہت سارے ایسے کھلاڑی ہیں جو دوسروں کے لیے کھیل رہے ہیں, ایسا لگتا ہے. یہ خود خان صاحب بھی آج جو انہوں نے سٹیٹمنٹس دیے ہیں عسکری قیادت کے حوالے سے, آپ کو نہیں لگتا کہ ان کے لیے یہ کیا ڈیسپریشن ہے, کیا ہے؟ دیکھیں یہ تو اب وہ ان کی جماعت ہی فیصلہ کر سکتی ہے کہ ان کی ایک جماعت کی پالیسی ہے یا پھر وہ کیا الزام لگا رہے ہیں. یہ تو ان کا ایک تسلسل ہے, یہ بیانیہ کوئی آج نہیں شروع ہوا, 2 سال سے مسلسل وہ عسکری قیادت کو کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے ان کی حکومت کو فارغ کیا. آپ نے یہاں پہ دیکھا بڑے وہ نعرے لگے, بہت کچھ ہوا. ہوتا یہ ہے آسما کہ یہاں پہ سیاست کے لیے سب کچھ کیا جاتا ہے. فیض آباد دھرنا, جنرل فیض, نون لیگ, جواب دو, اور جب اس کمیشن میں پیش ہوئے نون لیگ کے جید رہنما, کسی ایک نے بھی جنرل فیض کا وہاں پہ نام لیا؟ کیوں نہیں لیا خاقان عباسی صاحب نے, کیوں نہیں لیا احسن اقبال صاحب نے, کیوں نہیں لیا زاہد حامد صاحب نے؟ بتاتے نا وہاں پہ کہ یہ جنرل فیض کروا رہے تھے. تو مسئلہ یہ ہے کہ مگر خواجہ آصف صاحب نے تو لیا, انہوں نے کہا کہ ان کو بلایا ہی نہیں گیا جنرل فیض کو, جب باجوہ کو اور کھل کے آپ نے وہ رپورٹ پڑھی بھی, اس رپورٹ کے اندر کسی ادارے کا نام لیا کہ اس کے جو جہاں پہ گواہی دی وہ احسن اقبال صاحب بھی یہیں پہ ہیں, خاقان عباسی صاحب بھی یہیں پہ ہیں, وہ وزیر اعظم تھے. انہوں نے کہا جا کے وہاں پہ کہ یہ ادارہ کروا رہا تھا یا وہ کروا رہا تھا. تو اداروں پہ الزام بڑا انفارچونیٹ ہے. کل ہی میاں جاوید لطیف صاحب نے, اپوزیشن میں تو ہم یوزڈ ٹو ہیں کہ اپوزیشن تو اداروں کو ملائن کرتی ہے, کل جو میاں جاوید لطیف صاحب نے حکومت میں ہوتے ہوئے اچھا, میں نے کامران مرتضیٰ صاحب کے پاس جانا تھا لیکن بریک کے بعد ان کے پاس جاؤں گی. کوئکلی میں عظما سے پوچھ لوں, عظما یہ جاوید لطیف صاحب کس کی طرف سے کھیل رہے ہیں؟ اگر آپ شیر افضل صاحب کے اوپر الزام لگا رہی ہیں تو یہ جاوید لطیف صاحب کس کی پچ پہ ہیں, ذرا یہ بھی بتا دیں ہمیں. دیکھیے, میں ظاہر ہے میری پارٹی کی سینئر رہنما ہے, میں ان کے بارے میں کوئی اس طرح سے بات تو نہیں کرنا چاہتی, لیکن یقیناً ان کی وہ اپنی ایک نشست ہارے ہیں جو وہ کبھی نہیں ہارتے ہیں, اور ان کے ساتھ جو ان کو ایک سلیکشن کے حوالے سے, اور بائی دا وے جو وہ باتیں کریں ہمارے شیخوپورہ میں, کیونکہ میرا تو ہوم ڈسٹرکٹ بھی ہے, ہمارے وہاں پارٹی کے اندر 2 گروپس ہیں اور ان 2 گروپس کی ہمیشہ آپس میں جو ہے وہ لگتی رہی ہے, کبھی ان کی آپس میں سلام نہیں ہوئی, اور ان میں سے ایک گروپ جیت گیا ہے, ایک ہار گیا ہے. تو وہ تھوڑی سی وہ میرا خیال ہے وہ تکلیف کا اظہار وہ پتہ نہیں کن الفاظ میں کر رہے ہیں,